श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कुछ लोग नाम की शक्ति के बारे में बात तो करते हैं, किंतु नाम जप करने से परहेज करते हैं तो भाई कल्याण कैसे होगा। लोग मुझसे कहते हैं मैं नाम जप करता हूँ, साथ ही यह माला करता हूँ, वह माला भी करता हूँ, 10 तरह के पाठ करता हूँ, मुझे 2 से ढाई घंटा लग जाता है पूजा पाठ में। भाई, आपकी आस्था सब में होनी चाहिए, किंतु निष्ठा केवल एक पर होनी चाहिए, तभी नैया पार हो सकेगी। ऐसे में तो आप किसी के नहीं हो सकेंगे। मेरे सद्गुरु भगवान कहते थे कि पाठ की गति की अपेक्षा नाम की गति अनंत है। जिसने नाम की शरणागति कर ली तो उसे कहीं और भागने की जरूरत नहीं। नाम से ही आप संसार को पार कर परमात्मा को पा सकते हैं। तो समय अपना बर्बाद मत करें, केवल नाम पर जितना हो सके अपनी ऊर्जा लगा दें। एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं, अगर वह आपके लिए सही होगा तभी नाम महाराज की कृपा बरसेगी। यदि उससे भविष्य में आपको कोई नुकसान होना होगा तो वह काम नहीं बनेगा। नाम से बढ़कर आपका कोई हित ऐसी नहीं। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो तो समझ जाइएगा कि वह आपके लिए सही नहीं है। नाम महाराज पर पूरा विश्वास और भाव के शरणागत करिए, तभी वास्तविक कल्याण हो सकेगा। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि नाम महाराज कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं। यह आत्म अनुभव जिसने भेजा है उसका नाम और स्थान मैं नहीं लेना चाहता हूँ, किंतु दास उनको आशा नाम से संबोधित करेगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। आशा जी ने बताया कि गुरुजी, आप सत्य कहते हैं, नाम जप के सिवा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिसने नाम महाराज की शरणागति कर ली उसे फिर भटकने की जरूरत नहीं होती। नाम महाराज आपका जीवन बदल कर रख देते हैं, बस भाव और विश्वास पक्का होना चाहिए। गुरुजी, आपके माध्यम से न जाने कितने लोगों का जीवन बदल गया। हम संसार को अपना मानते थे, किंतु समझ में आ गया परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं। आपने बहुत लोगों का मार्गदर्शन कर उनके अंधेरे जीवन में उजाला कर दिया। आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। आप सबको सार चीज पकड़ा रहे हैं, जिसमें कोई आडंबर नहीं। आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के उस अंधेरे पन्ने को शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मेरे जीवन में उजाला हो सका है। मेरा विवाह 2017 को हुआ था। मेरे पति बैंक में कार्यरत हैं। शादी के 1.5 साल के बाद मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। जून 2021 की रात की बात है, जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे सिरहाने कोई बैठा हुआ है। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। 2 दिन के बाद मुझे फिर वही महसूस हुआ। उस रात मुझे गंदा स्वप्न भी आया। मैंने अपने पति से यह बात कही तो उन्होंने कहा, कमरे में हम तीनों के सिवा कोई नहीं है, यह तुम्हारा वहम ही होगा। मैं बता दूं, उस समय मैं गर्भवती भी थी। 3रा महीना चल रहा था। 3 दिनों के बाद रात में जब मैं पानी पीने उठी तो मुझे एक काला साया कुछ दूरी पर खड़ा दिखाई दिया। मैं चिल्ला पड़ी तो पतिदेव उठ गए। बोले, क्या हुआ? मैंने बताया तो उन्होंने पूरा कमरा देखा। बोले, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। 2 दिन के बाद जब मैं सो रही थी तो मुझे कोई मेरे पैरों को छू रहा था। स्पर्श का एहसास होते ही मैं जग गई। मैं सोची कि पति देव से कहूंगी तो वह यही कहेंगे तुम्हारा वहम है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मुझे कोई पुनः स्पर्श कर रहा है और गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी तो पति देव ने पूछा, क्या हुआ? मैंने बता दिया तो उन्होंने लाइट जला दी। बोले कि लाइट जला के सो जाओ। इस घटना के 1 सप्ताह के बाद मुझे रात में स्वप्न के दौरान एक प्रेत दिखाई दिया। बोला, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे अपनी बाहों में भर के कस कर दबा दिया और किस करने लगा। उसी रात को मेरे पेट में दर्द उठा और मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा गिर गया है, सफाई करनी होगी। मैं उस रात बहुत रोई। 2 दिनों के बाद मैंने अपने पति से कहा, कोई बाहरी शक्ति मुझे वश में करना चाहती है। मुझे गंदे गंदे स्वप्न आ रहे हैं। उसके होने का एहसास हर समय होता है। उसी ने हमारे बच्चे की जान ली है। मेरे पति ने कहा, किसी से बात करता हूँ। उन्होंने जाकर अपने दोस्तों को यह बात बताई होगी तो उन्होंने एक तांत्रिक के बारे में बताया। उनके पास चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। 1 दिन के बाद हम दोनों वहां गए। उसने कुछ झाड़ फूक की, कुछ मंत्र पढ़े और एक तावीज दी। इसे बांध कर रखना, कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा,
किंतु अक्टूबर 2021 को फिर वह दिखने लगा। रात में मुझको एहसास हो कि वह मेरे बगल में सो रहा है। मैं बहुत घबरा गई। मैं लाइट जला कर सो गई। कुछ दिनों तक मैं लगातार लाइट जला कर ही सोती थी। फरवरी 2022 को मुझे स्वप्न में मुझे वही पेट फिर दिखाई दिया। वह बोला कि तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कोई तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं चिल्लाकर एक मंदिर में चली गई, जिसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैं बहुत घबरा गई थी कि मेरा पीछा कैसे छूटेगा। अभी तक मैंने अपने पति के अलावा यह बात परिवार में किसी को नहीं बताई थी। मई 2022 में एक बार पुनः मैं गर्भवती हो गई। मेरे मन में आया कहीं पिछली बार की तरह वह इस बच्चे को ना मार दी। मैं पति के साथ उसी तांत्रिक के पास फिर गई। उसने दूसरी ताबीज दी और बोला बांध कर रखना, कुछ नहीं कर पाएगा वो। अब वह तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा। सितंबर माह में वह फिर दिखने लगा। उस रात वह आया। उसने मेरे शरीर को एकदम स्थिर कर दिया। मैं अपना पलक तक नहीं झपका पा रही थी और मेरे ऊपर लेट गया। बोला यह बच्चा भी नहीं बचेगा और तेरा पति को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जब मेरी चेतना वापस आई तो पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा फिर से गिर गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपने पति से कहा, उसने जैसा कहा था वही हुआ। मेरे बच्चे को उसने फिर मार दिया। वह कह रहा था कि वह आपको भी हानि पहुंचाएगा। मैंने कहा वह तांत्रिक की कोई बात सत्य नहीं हो रही है, हमें कुछ और सोचना होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद हम मेहंदीपुर बालाजी भी गए, किंतु वहां जाकर भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वह फिर दिखने लगा। अब तो वह सीधे मेरे बिस्तर पे आ जाता और जबरदस्ती करता था। दिसंबर माह में मेरे बहन और बहनोई घर पे आए। मुझे उदास होकर देखकर मेरे बहनोई ने पूछा, तो मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। वह बोले तुम राम नाम की शक्ति को नहीं जानती हो, उस शक्ति के आगे यह टिक नहीं सकती। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि राम नाम का जप जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। तुम सीताराम नाम का जाप करना शुरू कर दो। हम दोनों लोग जपते हैं, जिसके कारण कभी भी कोई मुसीबत हमारे पास नहीं आ पाती। उन्होंने आपके चैनल गोकुल भवन अयोध्या को खोल कर दिखाया और बोले यह देखो लोगों के साथ कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। तुम विश्वास के साथ जपो, फिर बताना कि वह आ रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैंने उसी दिन से सीताराम नाम का जप करना शुरू कर दिया। मेरे मुंह से हमेशा सीताराम ही निकलता रहता था। गुरुजी आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद ही वह मुझे दिखाई दिया, किंतु सीताराम नाम का जाप मेरा चल रहा था। वह बोला यह क्या बोल रही हो, इसे बंद कर दो, मुझे यह पसंद नहीं। किंतु मैं नाम जप नहीं रुकी और लगातार जपती रही। उसके बाद वह करीब 1 माह तक दिखा, किंतु वह चाह कर भी मेरे पास नहीं आ पा रहा था। बस यही कहता इसे बंद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आखिरी बार वह मुझे 15 फरवरी 2023 को दिखा था। उसके बाद से मुझे स्वप्न में भी वो नहीं दिखाई दिया। मैं फिर गर्भवती हूँ, 6ठा महीना चल रहा है, लेकिन वह दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से वह मुझे कभी नहीं दिखा। नाम जप के प्रभाव से मुझ में आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और डर नहीं लगता। पहले तो डर के मारे मेरा बुरा हाल रहता था। सच में नाम में बहुत शक्ति है। गुरुजी आप सत्य कहते हैं, जहाँ सीताराम नाम का जप होता है हनुमान जी वहाँ रहते ही हैं। जहाँ हनुमान जी रहेंगे वहाँ दुष्ट शक्ति आ नहीं सकती। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके कारण मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही कर रही हूँ। मुझे अब तो पूरा विश्वास है कि नाम जप के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं जिससे मुसीबतें दूर हो सके। मुझे तो एकदम नया जीवन मिल गया। मैं और मेरे पति दोनों ही जैसा कि आपने बताया था हम लोग वैसा ही कर रहे हैं। भाई बहनों आपने देखा नाम की शक्ति क्या होती है। जिसने नाम का सहारा लिया उसे इस संसार में कि कोई भी नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं कर सकती। नाम महाराज अपने भक्त का हमेशा ख्याल रखते हैं। अपने भाव और विश्वास को कभी मत डिगने दीजिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।